नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है पारस सैनी और आज हमारे साथ में है Volkswagen Virtus GT Plus DSG वेरिएंट। कहने का मतलब 1.5 लीटर इंजन के साथ है। इस गाड़ी में आपको क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है, तो देखो सबसे पहली चीज़, दिस इज़ ओनली द कार जो आपकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, इवन इन एडल्ट के साथ साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में। और अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, तो ये भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिड साइज सेडान कार है। कहने का मतलब आप होंडा सिटी लीजिए, होंडा सिटी, वर्ना, स्लाविया, सियाज एंड वर्टस, इन पांचों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी वर्टस है। उसके पीछे है इसकी प्रैक्टिकलिटी। कहने का मतलब इस गाड़ी में आपको मिल जाता है जो बेसिकली ड्रॉबैक रहा करता था ना सेडान कार्स के लिए, तो वो इस गाड़ी में आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। वो है सबसे बड़ा इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक एसयूवी वाला ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेडान में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने किसी होंडा सिटी का अगर आपने रिव्यू देखा हो या उसके कस्टमर से आपने बात करी हो, तो वहाँ पे ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ग्राउंड क्लियरेंस ही रहता है। कहने का मतलब गाड़ी कहीं पे भी नीचे से टिक जाती है। तो उस चीज़ को पूरी तरीके से रिजॉल्व करके इसको मार्केट में उतारा गया था और धीरे धीरे करते करते इसने मार्केट में इस लेवल में पकड़ बनाई, और ये है आज के टाइम में मिड साइज सेडान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी। अगर मैं बात करूँ पावर, परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। एक्स शोरूम प्राइसेस की बात करूँ तो ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है 19,14,900 रुपये एक्स शोरूम, जो कि DSG ट्रांसमिशन है 1.5 लीटर इंजन के साथ GT प्लस वेरिएंट। क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसा स्पेसिफिकेशन है और कैसा इसमें आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, तो पूरी डिटेल में जानेंगे। स्पेसिफिक वर्टस या Volkswagen की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से, तो आप विजिट कर सकते हैं Volkswagen NCR ईस्ट गाजियाबाद। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की तो की इसमें आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड ये बूट ओपन का फंक्शन मिल जाता है। कहने का मतलब इसको मैं लॉन्ग प्रेस करके रखा तो देखो ऐसे कुछ इसका बूट ओपन हो जाता है, बट इसको बंद करना होगा तो हमारे को नॉर्मली ही मैनुअली बंद करना पड़ता है। तो देखो गाड़ी के सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट प्रोफाइल जो रहने वाली है गाड़ी की कुछ ऐसे रहने वाली है। इसमें आपको LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाती है, ये आपको इंडिकेटर। इसी के साथ साथ नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप्स, जो कि हैं स्टडी कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। मानकर चलिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी हेडलाइट्स ऑन है, तो ये कॉर्नरिंग फंक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है, आपने जिधर की भी साइड का इंडिकेटर दिया उधर की साइड का फॉग लैंप ऑन हो जाता है। एंड इफ़ अगर आपने इंडिकेटर नहीं भी दिया और आपने स्टीयरिंग टर्न किया तो तुरंत ये फॉग लैंप ऑन हो जाता है एंड उधर की साइड की विजिबिलिटी को इन्हांस कर देता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको पियानो टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। ये आपको क्रोम की कुछ स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिल जाती है, आप इसको क्रोम विंग भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ Volkswagen का 2D लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट, GT की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ साइड प्रोफाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में भी यहाँ पे आपको GT की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। टायर प्रोफाइलिंग की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 205/55 R16 का, कहने का मतलब 16 इंचज़ के इसमें आपको टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स हैं आपके ब्लैक बेलमोंट अलॉय व्हील्स है। रेड कलर के कैलिपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक आते हैं। और इस गाड़ी की एक खास बात और है, इस गाड़ी की लेंथ जो है वो है 4561 mm, कहने का मतलब 4561 mm, और व्हील बेस है 2651 mm का। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद, इतना बड़ा व्हील बेस होने के बाद भी ये गाड़ी मात्र टर्न हो जाती है 5.05 मीटर टर्निंग रेडियस में। कहने का मतलब एक टाटा नेक्सॉन से भी कम जगह में ये गाड़ी टर्न हो जाती है। टाटा नेक्सॉन का भी अगर मैं टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो वो आता है 5.1 मीटर का। तो इस गाड़ी को अगर आप कहीं बहुत बारीक, कहीं आप कह सकते हो सटीक गलियों में भी लेके जाओगे ना, छोटी गलियों में भी लेके जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको टर्न करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। एंड सबसे अच्छी चीज़, जाम वगैरह में भी आप लेके चलते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ साथ बात करते हैं ORVMs की। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ORVMs देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाले हैं। आपने बहुत सारी गाड़ी देखी होंगी कि वर्टस जो होती है डुअल टोन में होती है। स्पेसिफिक अगर मैं ग्रे कलर, लावा ब्लू एंड ब्लैक कलर की बात करूँ तो वो सिंगल टोन में आती है। अदरवाइज सभी में मॉडल में आपको ORVM एंड रूफ वो आपको कार्बन स्टील ग्रे कलर की ही मिलती है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि वो आपकी ब्लैक कलर रहता है। जी नहीं, वो आपका कार्बन स्टील ग्रे कलर ही रहता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है क्रोम विंग, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ आती है, देख सकते हैं ऐसा कुछ। इसी के साथ साथ सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये आपको देखने के लिए मिल जाता है लेज़र वेल्ड। कहने का मतलब
ये सिंगल बॉडी ऑन फ्रेम डिज़ाइन होती है, इसमें कोई स्पॉट वेल्डिंग नहीं होती, प्रॉपर लेज़र वेल्डिंग रहती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप 10 साल भी गाड़ी को यूज़ करते हो तो गाड़ी में रैटलिंग नॉइस नहीं आती, बिकॉज इसमें यहाँ पे रस्टिंग नहीं लगती। अगर आप स्पॉट वेल्डिंग वाली गाड़ी लेते हैं जिसमें यहाँ स्ट्रिप लगी होती है, वहाँ पे डस्ट जमा हो जाती है, उसकी वजह से स्पॉट वेल्डिंग में रस्टिंग के इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से 4 से 5 साल बाद आपकी गाड़ी में एक रैटलिंग नॉइस बन जाती है, जो कि फॉक्सवैगन की गाड़ियों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इवन इन आप पोलो भी देखेंगे ना, उसमें भी आपको यहाँ प्रॉपर लेज़र वेल्डिंग ही देखने के लिए मिलती है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको रियर में डिफॉगर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ पीछे की लाइट की, तो मैं कहूँगा कि बेस्ट इन सेगमेंट ये मेरे को लाइट्स लगती है। कहने का मतलब ये जो इसका ब्लैक स्मोक्ड टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा लुभाएगा। और इसी के साथ साथ ये जो पीछे की लाइट्स हैं ये प्रॉपर तरीके से रहती हैं आपकी एलईडी के साथ। ये आपको डमी मिलता है। इसी के साथ साथ इधर की साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर फॉग लैम्प, फॉक्सवैगन का लोगो, लिप लाइन, स्पॉइलर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, वर्टस की बैजिंग, जीटी की बैजिंग, 3 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपको मिल जाता है क्रोम विंग, रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, टोइंग हुक के लिए यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है। बूट स्पेस ओपन करते हैं, जानते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। तो देखो, सेगमेंट में काफ़ी अच्छा मैसिव बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। 521 लीटर का मैसिव बूट स्पेस है। फर्स्ट एड किट, हैजार्ड रिफ्लेक्टर, एंड इसी के साथ साथ बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर में सबवूफर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि स्टेपनी सबवूफर है। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो 205/55 R16 का ये आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक सेम साइज़ आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपका स्टॉक टायर है, स्पेयर व्हील, दोनों स्टिल सेम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ बूट स्पेस को आप इन्हांस भी कर सकते हो। वो कैसे, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट है, ये आपकी फोल्ड हो जाती है, जिससे आपका बूट स्पेस 521 लीटर से बढ़ के 1050 लीटर तक हो जाता है। तो इसको कर देते हैं बंद यहाँ से हम, एंड ड्राइविंग साइड डोर ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको ड्राइविंग साइड डोर में आपको क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, ये रहने वाला है ड्राइविंग साइड डोर। डुअल टोन आपको टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। पैनल जो है आपको चारों ही पावर विंडो, ड्राइविंग साइड 1 टच अप एंड डाउन के साथ, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल के बटन्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर विंडोज़ लॉक के लिए ये आपको लैदराइट कुछ टेक्सचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। लॉक अनलॉक के बटन। इस लाइट को देख के बहुत लोगों के मन में डाउट होता है ये होती क्या है। तो देखो, ये इंजन इमोबिलाइजर की लाइट होती है। बहुत सारी गाड़ियों में आपने यहाँ पे मीटर भी देखी होगी, बट वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है फॉक्सवैगन की सभी गाड़ियों में। प्रीमियम सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। चारों ही डोर्स में इसमें आपको बॉटल होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों ही डोर्स में स्पीकर, 4 स्पीकर 4 ट्विटर देखने के लिए मिल जाते हैं। कहने का मतलब 4 स्पीकर 4 ट्विटर, जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एम्पलीफायर, सबवूफर भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये जो स्पीकर्स हैं ये हैं हर्मन कार्डन के। फर्स्ट इन सेगमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं इसकी सीट्स। कहने का मतलब ये जो सीट्स है ना, आपने देखा होगा सेगमेंट में जैसे वरना आती है, वरना में आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट तो आपको ड्राइविंग सीट देखने के लिए मिल जाती है, बट वाइटर्स में आपको को ड्राइवर साइड भी आपको इलेक्ट्रिक सीट देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ पूरी तरीके से ब्लैक टेक्सचर में आपको ये रेड स्टिचिंग के साथ आपको सीट कवर्स मिल जाते हैं। टोटल लेदराइट है। फ्रंट बोथ वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इस सीट की, तो ये रहने वाली है 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि ये 6 वे 8 वे क्या होता है। तो देखो, यहाँ से आप 1 2, ये कुछ इस तरीके से 3 4 5 एंड देन 6, कुछ इस तरीके से। अगर 8 वे होता है तो 8 वे में आप यहाँ से लंब जो आपका अंडर साइज सपोर्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड जानते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो आइए, तो देखिए, आ गए हम गाड़ी के अंदर, एंड इसकी आप थ्रेड की साउंड सुनिएगा। जो ये थ्रेड की साउंड है ना, बिल्कुल ही अलग लेवल पर फील देती है। कहने का मतलब जो एक बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस फॉक्सवैगन की गाड़ी को डीएनए है ना, तो वो आपको फील एक्चुअल में होता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ। इसी के साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ आपको ये स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। 10.1 इंच का म्यूजिक सिस्टम है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एम्बियंट लाइट देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड ये जो डिज़ाइन है ना, म्यूजिक सिस्टम 5 डिग्री टिल्ट रहता है ड्राइवर साइड, ईजी टू ऑपरेट। ये इस डिज़ाइन को बोला जाता है अर्गोनॉमिक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आपको BMW, मर्सिडीज एंड ऑडी जैसी प्रीमियम कार्स में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक AC, वायरलेस चार्जर। अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 सी टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट, 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन, वेंटिलेटेड सीट्स के फंक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट।
हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग फंक्शन के साथ विद स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। इसी के साथ साथ कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, डिसेंट साइज है जो कि कूल्ड है। और इसी के साथ साथ यहाँ स्टीयरिंग में आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं एंड ये आपको MID के फंक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसे आपको फंक्शंस देखने के लिए मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स की तो इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिल जाता है 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग एंड मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग जैसे फीचर्स। इसी के साथ साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट जैसे ब्रेक बूस्ट जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स भी। तो समझ सकते हैं इस गाड़ी में आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव सेफ्टी फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। 8 इंच का डिजिटल डिस्प्ले आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ड्राइविंग साइड सनशेड की तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है टिकट होल्डर, IRVM है आपका ऑटो डिमिंग के साथ। सनरूफ यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है 1 टच ओपन। एंड इसी के साथ साथ बात करूँ क्लोजिंग की तो 1 टच क्लोज है विद एंटी पिंच सेफ्टी, ये देख सकते हैं आप। कहने का मतलब किसी का कुछ हाथ वगैरह कुछ भी आता है तो ये अपने आप हट लग, जिसको ऐसा फील होता है कि कुछ आगे है तो ये अपने आप पीछे चला जाता है। यहाँ से हम कर देते हैं बंद। रीडिंग लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट के लिए एंड ये रियर के लिए भी, यहाँ से आप देख सकते हैं रियर के भी यहीं से ऑन हो जाते हैं। इसी के साथ साथ को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट एंड मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करता हूँ। देन देखते हैं पीछे मेरे को कितना स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। कर्टेन जैसे ये ओपन रह गया तो ये आप मैनुअली ही बंद कर सकते हैं, ये मैनुअली ही रहता है, बस सनरूफ ओपन होते तो उसके साथ अपने आप ओपन हो जाता है। देखो मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर देता हूँ। ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट हो चुकी है। नी रूम अच्छा मिल रहा है, अंडर साइज सपोर्ट भी डिसेंट मिल रहा है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है एंड चलते हैं हम गाड़ी में रियर में एंड दिखाते हैं आपको इस गाड़ी में रियर में नी रूम एंड लेग रूम कैसा मिल जाता है एक 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइविंग सीट एडजस्ट होने के बाद। तो आइए चलते हैं गाड़ी के रियर में। तो देखिए हम आ चुके हैं गाड़ी के रियर में। नी रूम काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, अंडर साइज सपोर्ट भी डिसेंट। रियर में आपको मिल जाते हैं AC वेंट, C टाइप के पावर चार्जिंग सॉकेट। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और 2 ग्लास होल्डर के साथ। तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिडल वाले पैसेंजर के लिए भी मिल जाती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट्स के एंकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं रियर की दोनों सीट्स पे। अगर मैं बात करूँ 3 जने बैठने की तो देखो 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड ऑक्यूपेंटली इजीली बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हम्प आता है, क्योंकि इसमें बकेट सीट्स है। बेस मॉडल लो या चाहे टॉप मॉडल लो आपको बकेट सीट्स ही देखने के लिए मिलती हैं। तो अब इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं एंड जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो देखो जैसा कि सेफ्टी है ना इसका DNA, तो ये बिल्ड क्वालिटी आपको बोनट उठाने से ही पता चल जाती है। इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद ACT टेक्नोलॉजी के साथ। अब आप पूछेंगे ACT टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये होती है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। मानकर चलिए अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं, वॉट एवर द स्पीड इज, इट्स 30, 40, 100, 90, वॉट एवर द स्पीड, इसके मिडल वाले 2 सिलेंडर फ्यूल लेना बंद कर देते हैं। जो ये मिडल वाले 2 सिलेंडर है ना, ये मिडल वाले 2 सिलेंडर फ्यूल लेना बंद कर देते हैं, जिससे आपकी फ्यूल इफिशिएंसी बेस्ट इन सेगमेंट मिल जाती है। कहने का मतलब आप इस गाड़ी से परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं, आप इस गाड़ी से माइलेज भी ले सकते हैं। लोकल में ये गाड़ी आपको आराम से 12-13 का लगभग एवरेज दे देती है एज पर कस्टमर फीडबैक, जो कस्टमर्स के फीडबैक है। एंड हाईवे की बात करें तो ये गाड़ी आपको 21-22 तक का भी माइलेज देती है। डिपेंड करता है रोड सिचुएशन एंड ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर। बाकी बात करें इस गाड़ी के पावर स्पेक्स की तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 150 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। ये जो 250 Nm का टॉर्क है ये आपको 1600 RPM से देखने के लिए मिल जाता है। इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट है कि अगर आपने AC बंद कर दिया तो आपको अंदर बैठ के पता भी नहीं चलने का कि ये गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। इतना साइलेंट है कि फॉक्सवैगन यहाँ पे कोई इंसुलेशन भी नहीं देता है। तो यहाँ पे कर देते हैं गाड़ी के बोनट को बंद एंड बात करते हैं इस गाड़ी के वारंटी ऑफर्स की। तो देखो एज पर फॉक्सवैगन जो स्टैंडर्ड मिलती है आपको 4 साल 1 लाख किलोमीटर की एज अ स्टैंडर्ड वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करते हैं 3 साल की पेंट वारंटी, 6 साल की एंटी परफोरेशन की वारंटी, 4 साल का RS से आपको बाय डिफॉल्ट गाड़ी के साथ मिलता है। एक्सटेंडेड वारंटी आप 7 साल तक एक्सटेंड करा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। बेसिकली उसके पीछे एक रीज़न ये रहता है 6 साल 1.5 लाख किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। इफ़ आपकी गाड़ी 6 साल में
1,20,000 किलोमीटर या उससे कम चली है तो आप उसको 7th ईयर के लिए भी एक्सटेंड करा सकते हैं। कुछ अमाउंट रहता है, वो स्पेसिफिक अमाउंट जब आपका टाइम आता है उसके बाद ही पता चलता है, उस टाइम पे जो भी अमाउंट रहता है 7th ईयर के लिए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट किलोमीटर्स आपके 1.5 लाख ही रहते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स एंड अपनी सेगमेंट में खास क्वालिटी इसके साथ ये गाड़ी आपको ऑफर होती है मिड साइज सेडान में Volkswagen Virtus। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेसिफिक Virtus या Volkswagen की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्प्ले पे आ रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ अगर आप बिलोंग करते हैं दिल्ली NCR से तो आप विजिट कर सकते हैं Volkswagen NCR ईस्ट गाजियाबाद। एंड कमेंट्स करके बताओ मिड साइज सेडान में आपकी फेवरेट कौन सी है, Virtus, Slavia, Honda City, Verna या फिर Ciaz। कमेंट्स करके बताओ।